दो पहाड़ों के दामन में एक खामोश सी बस्ती आबाद थी जिसका नाम नूरपुर था। बज़ाहिर ये एक आम सी बस्ती थी, मगर उसकी फजा में अजीब सी संजीदगी और सुकून पाया जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, मगर गुर्बत उनके घरों में मुस्तकिल मेहमान की तरह बसी हुई थी। कुचे मकान, टूटी छतें और मट्टी के रास्ते उस बस्ती की पहचान थे। इसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम की उम्र 25 बरस के करीब थी। बाप का साया बचपन में ही उठ चुका था और माँ कमजोर और बीमार रहती थी। सलीम दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में, कभी बाजार में सामान उठाकर और कभी किसी दुकान पर छोटे मोटे काम करके शाम को घर लौटता। सलीम के पास न दौलत थी, न सिफारिश, न कोई बड़ा सहारा, मगर एक चीज थी जो उसे दूसरों से मुमताज करती थी, और वो थी उसकी नीयत की सफाई। गुर्बत इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, मगर बाज औकात यही गुर्बत इंसान को गलत रास्तों की तरफ भी धकेल देती है। सलीम के सामने भी कई मौके आए जहां वो आसान रास्ता अख्तियार कर सकता था, मगर उसने हमेशा मुश्किल मगर दुरुस्त रास्ते को चुना। एक दिन सलीम बाजार में एक दुकान पर काम कर रहा था। दुकानदार एक सख्त मिजाज आदमी था, मगर ईमानदारी की कदर जानता था। इसी दुकान पर एक अमीर ताजिर आया और खरीदारी के बाद जल्दी में अपना बिटुआ काउंटर पर भूल गया। बिटुआ भारी था, नोटों से भरा हुआ। सलीम की नजर बटुए पर पड़ी। इसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, अगर मैं ये बटुआ रख लूं तो मां का इलाज हो सकता है, कर्ज उतर सकता है, जिंदगी आसान हो सकती है। ये ख्याल चंद लम्हों का मेहमान था, फिर उसके दिल ने फौरन जवाब दिया, आसानी अगर बेईमानी से आए तो वो आसानी नहीं, अजाब बन जाती है। सलीम ने बटुआ उठाया और फौरन दुकानदार के हवाले कर दिया। दुकानदार ने ताजिर को आवाज दी और बटुआ लौटा दिया। ताजिर ने खुश होकर सलीम को इनाम देना चाहा, मगर सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरा फर्ज था, उसकी कीमत नहीं ली जाती। वो ताजिर सलीम के चेहरे और बातों से बहुत मुतासिर हुआ, मगर सलीम को उसका इल्म न था। वो ताजिर दिल ही दिल में सलीम के लिए नेकी का बीज बो चुका था। कुछ दिन बाद सलीम की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, मगर सलीम के पास इतनी रकम न थी। वो रात भर जागता रहा, दुआ करता रहा और अल्लाह से यही कहता रहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, आज मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। सलीम अगले दिन शहर की तरफ मजदूरी की तलाश में निकला। शहर नूरपुर से काफी दूर था। वहां हर तरफ शोर, हुजूम और मुकाबला था। कई जगहों पर सलीम को धत्कारा गया, कई जगह उसकी गुर्बत और सादा लिबास पर हंसा गया। एक जगह एक बड़े मकान की तामीर हो रही थी। सलीम ने वहां काम मांगा। ठेकेदार ने उसे गौर से देखा और कहा, काम तो है, मगर मेहनत ज्यादा और मजदूरी कम। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत से मुझे डर नहीं, बस रिज्क हलाल चाहिए। ये जुमला सुनकर ठेकेदार चौंक गया। उसने सलीम को काम पर रख लिया। सलीम दिन रात दिल लगाकर काम करने लगा, ना शिकायत ना बहाना। दूसरे मजदूर आराम करते तो सलीम काम करता। वो जानता था कि उसकी नीयत अल्लाह जानता है। चंद दिन बाद वही ताजिर जिसका बटुआ सलीम ने वापस किया था, इस तामीराती जगह पर आया। वो इस मकान का मालिक था। इसकी नजर अचानक सलीम पर पड़ी। वो चौंक गया। उसने करीब जाकर पूछा, क्या तुम वही हो जिसने मेरा बटुआ वापस किया था? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, मैं ही हूं। ताजिर की आंखों में नमी आ गई। उसने फौरन ठेकेदार को बुलाया और सलीम के बारे में पूछा। जब उसे सलीम की मेहनत और ईमानदारी का पता चला तो उसने दिल में फैसला कर लिया। ताजिर ने सलीम को अलग बुलाकर कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। सलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, अगर आप खुश हैं तो यही मेरे लिए काफी है। ताजिर मुस्कुरा दिया, बेटा, मैं तुम्हें इनाम नहीं, मौके देना चाहता हूं। उसने सलीम को अपनी कंपनी में मुस्तकिल नौकरी की पेशकश की, अच्छी तनख्वाह के साथ। सलीम के लिए यह ख्वाब जैसा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सलीम ने सबसे पहले अपनी मां का इलाज करवाया।
जब माँ को पता चला कि ये सब उसके बेटे की ईमानदारी और नीयत की वजह से हुआ है, तो उसने सलीम के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी। बेटा, जो नीयत साफ रखता है, अल्लाह उसके रास्ते खुद बना देता है। ये दुआ सलीम के लिए सबसे बड़ा सरमाया बन गई। वक्त गुजरता गया, सलीम तरक्की करता गया। अब वो एक जिम्मेदार अहदे पर था, मगर अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है। एक दिन सलीम के सामने एक बड़ा सौदा आया। अगर वो थोड़ी सी बेईमानी कर लेता तो लाखों कमा सकता था, मगर उसमें किसी गरीब का नुकसान हो रहा था। सलीम ने कई रातें सोचते हुए गुजारे। आखिर उसने फैसला किया, मैं वही करूंगा जो मेरी नीयत इजाजत देती है। उसने उस सौदे को रद्द कर दिया। लोगों ने उसे बेवकूफ कहा, मगर वक्त ने साबित किया कि सलीम का फैसला दुरुस्त था। कुछ अरसे बाद वही सौदा बदनामी और नुकसान का सबब बना, और सलीम की सच्चाई सबके सामने आ गई। कंपनी के मालिक ने सलीम को गले लगाकर कहा, तुमने सिर्फ कंपनी को नहीं, मुझे भी नुकसान से बचाया है। सलीम आज एक कामयाब इंसान है, मगर उसकी कामयाबी का राज दौलत नहीं, नीयत की सफाई है। वो आज भी सादा रहता है, गरीबों की मदद करता है, और हर नौजवान को यही नसीहत करता है, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर अगर नीयत खो गई तो कुछ नहीं बचता। रिज्क कम हो मगर हलाल हो, यही असल दौलत है। नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ईमानदारी वक्ती नुकसान मगर दायमी कामयाबी देती है। सब्र मुश्किल है, मगर उसका फल मीठा होता है। अल्लाह नीयत देखता है, जाहिर नहीं। हिलाल रिस्क में ही सुकून है।